स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप घर में कोई भी मशीन लाते हैं तो उसके साथ उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है ना। जब उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को एक बार आप पढ़ लेते हैं तो उस मशीन को फिर किस तरीके से आपको असेंबल करना है, उसका यूज़ कैसे करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और उसको लेकर डेंजर क्या है, आपको ये सब पता चल जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये भी तो एक मशीन ही है, नेचर ने बनाई है। इस बॉडी का भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो ज़रूर होगा, बिल्कुल है। अगर आप उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझ लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि बॉडी काम कैसे करती है, इसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कौन सी बीमारियों को लेकर ये ज़्यादा ससेप्टेबल है, आने वाले टाइम में कौन सी बीमारी इसमें हो सकती है और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका बेहतर इलाज कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ पता चल सकता है अगर आप इस बॉडी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ लो। यानी कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लैनेट पर, उन सब का अपना एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। अब इस मैनुअल को पढ़ने की जो प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो यदि आप बेसिकली फ्यूचर में ये समझना चाहते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी को पूरा A to Z समझ सकते हैं, आप किन बीमारियों को लेकर ज़्यादा ससेप्टेबल है ये समझ सकते हैं, फ्यूचर में जो आपके आने वाले बच्चे होंगे उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो ये समझ सकते हैं, और अगर कोई बीमारी है तो उसकी वैक्सीन को बेहतर डेवलप कर सकते हैं, तो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग ये न्यूज़ में क्यों था। तो बेसिकली जो हमारे इंडियन सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक इंडियन ऑयल सार्डीन नाम के फिश का कंप्लीटली जीनोम सीक्वेंस जो है कर लिया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट की किसी फिश का इस तरीके से कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया गया है। तो हमें इस फिश को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी और ये फिश एक बहुत इंपॉर्टेंट फिश फूड की कैटेगरी में आता है। तो बाकी हमें अपनी जो मरीन लाइफ है उसको समझने में भी मदद मिलेगी। तो इस न्यूज़ की बात तो हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट के द्वारा इसका जो जीनोम सीक्वेंस किया गया है ये आखिर है क्या, इसका ह्यूमंस के लिए क्या यूज़ है, हमारी रियल लाइफ में इसकी क्या बेसिकली एप्लीकेशंस है और आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है बाद में हम इस न्यूज़ पर वापस आएंगे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को समझते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उस मशीन के सारे सीक्रेट्स उस मैनुअल के कोर्स में छुपे हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टडी IQ का इवनिंग वाला बैच लॉन्च हो चुका है। इससे पहले जो हमारा बैच था वो मॉर्निंग था, तो अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो वो बैच आपके लिए था। बट इफ़ यू आर ए इवनिंग पर्सन, आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो 6 बजे से लेकर हमारी क्लासेस उस बैच में स्टार्ट होंगी। तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, नोट्स भी तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, पूरा मटीरियल आपको जो है जिस भाषा में आप चाहेंगे उस भाषा में मिल जाएगा। फैकल्टीज़ के साथ लाइव इंटरेक्शन करते हुए आप पढ़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा रियल टाइम में उसको सॉल्व किया जाएगा। आपकी टेस्ट सीरीज मीन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी और साथ में आपको मेंटोरशिप यहाँ पे मिलती है। यानी कि आप किसी भी चैलेंज को जूझ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आपके मेंटोर जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको यूज़ करना होगा एक कोड और जो है प्राची लाइव, और इस कोड को यूज़ करते ही आपको मैक्सिमम फीस डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं। तो इट्स अ वेरी, आप कह सकते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो इसको समझने के लिए थोड़े फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। तो इतना तो आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, राइट है। यानी कि सेल जो है हमारी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट है। अब इस सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। हमारा यहाँ पे जो बेसिकली इंटरेस्ट का पॉइंट है वो है ये, यानी कि सेल का न्यूक्लियस, राइट है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, जब भी किसी बच्चे का जीवन आरंभ होता है तो उसको अपने मदर और फादर से इन क्रोमोसोम की 23 पेयर्स मिलते हैं, ठीक है जी। इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर नॉर्मल होते हैं। 23rd पेयर जो होता है वो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, यदि आप इनको ओपन करके देखोगे तो इनके अंदर से आपको ऐसे एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यानी कि 2 थ्रेड है और वो थ्रेड आपस में इस तरीके से उलझे हुए हैं। ये थ्रेड क्या है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये है DNA। यानी कि आपके जेनेटिक
कोड का सबसे फंडामेंटल, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आ जाइए, इस अगर हम बेसिकली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो दो थ्रेड हैं ये बीच में ना कुछ बेस पेयर से जुड़े हुए हैं। टोटल 4 यहाँ पे जो है बेसिकली आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको हम ATCG बोलते हैं। तो ये जो ATCG हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे बेसिकली जुड़ जाते हैं। G आपका हमेशा C से ही जुड़ता है और बेसिकली A आपका हमेशा T से ही जुड़ता है, इसको याद रखिएगा। अब ये देखो GCCG है ना, उसके बाद TA, AT, आपको ये अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे बेस पेयर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ये आपके जो ATGC हैं ये अल्फ़ाबेट है। किस चीज़ के अल्फ़ाबेट है, एक कोड वाली लैंग्वेज के। अब मान लीजिए आपको क्या है, किसी को एक कोड भेजना है कि भाई यहाँ पे बॉडी में चोट लग गई है, उस चोट को जो है हील करना है, तो इसको हील करने के लिए ऐसा जो है प्रोटीन बनाना है। अब उस प्रोटीन को बनाने का जो प्रोसेस है, जो रेसिपी है, वो इस कोड में लिखी हुई है। अब उस कोड के जो वर्ड्स हैं वो तो आपके बेस हैं, राइट है। ये 20 मिलकर जो 20 पेयर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो वो जो 20 पेयर बन रहे हैं वो आपके वर्ड्स बनते चले गए, और जब ये वर्ड्स एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं तो वो जो कोड था, वो जो इंस्ट्रक्शन था उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का, वो यहाँ पे जो है क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में मिलता है DNA, राइट है। उस DNA के अंदर कुछ बेस पेयर हैं। ये बेस पेयर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जो है बेसिकली अरेंज रहते हैं, और इनके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिससे आपकी बॉडी का ये पूरा ढांचा बना है। आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपके स्किन का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, आपकी चॉइसेस क्या होंगी, आपको कल को चलकर कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, जेनेटिक्स को लेकर जितनी भी कहानी है वो सब इन DNA के सीक्वेंस में छुपी होती है। अब एक वर्ड आता है जीन, वो क्या होता है, इस DNA का एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं बेसिकली अगर आप सेगमेंट ले लें तो आपका जेनेटिक कोड है, राइट। तो ये पूरी आपकी जो कोड वाली लैंग्वेज है, अगर आप इसको समझ जाओ तो आपने क्या समझ लिया, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ लिया, है ना। अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बेसिकली ये जो बेस पेयर है ये एक सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में 3 बिलियन से ज़्यादा ये बेस पेयर हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम में से 99% जो ये बेस पेयर्स हैं ये कॉमन है, ठीक है। अगर हम बेसिकली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, बट सारे ह्यूमंस की बात करें तो लगभग 99% बेस पेयर हमारे अंदर कॉमन है। 1% हमारा डिफरेंट होता है, अलग होता है, वही 1% हमें यूनिक बनाता है। बट उस 1% को समझने के लिए हमें इन पूरे सीक्वेंस को क्या है समझना पड़ेगा, और इस समझने को, इन बेसिकली बेस पेयर के ऑर्डर्स को अरेंज करने को ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपने इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ना है, जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ रहे हो दैट इज़ योर जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, और एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया मतलब जीनोम की सीक्वेंसिंग हो गई। तो अभी वहाँ पे जो हमारे बेसिकली मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फिश के जो है बेसिकली इसी तरह के जेनेटिक कोड को पूरा का पूरा पढ़ लिया है। भारत में ह्यूमंस का जो जीनोम है उसको बेसिकली जो है इसी तरीके से सीक्वेंस करने का एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, अच्छी खासी प्रोग्रेस उस पर हो रही है। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो 2 टेक्नोलॉजी के नाम सामने निकल कर आते हैं, एक आपका होल जीनोम सीक्वेंसिंग और एक आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का यूज जो है बेसिकली किया गया है। तो देखिए पहले क्या होगा, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैब में इसको पहले क्या है स्ट्रेट कर लिया जाता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कट कर देंगे, यानी कि जो आपका DNA था उसको आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या है कट कर दिया है। अब देखिए कुछ इस तरीके से, दिस इज, आपने यहाँ से मान लीजिए कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट था, कोई भी सेल था, उसके न्यूक्लियस से आपने इस DNA को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ आपने इस DNA की एक लाइब्रेरी प्रिपेयर की, ठीक है जी, उस लाइब्रेरी को प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे आपके क्या है, इस जीनोमिक DNA फ्रेगमेंट्स के मिलियंस ऑफ 100 पीसेस आपके पास है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक सिंगल फ्रेगमेंट लिया, इसको आपने कट किया और मिलियंस ऑफ फ्रेगमेंट्स की एक लाइब्रेरी आपने बना ली। देन इसको आपने एक सिंगल फ्रेगमेंट लिया, उस सिंगल की आपने 1000 कॉपीज बनाई।
1000 कॉपीज बना के बेसिकली इनको फिर क्या है, एक सीक्वेंसिंग मशीन होती है, वहाँ पर जो है बेसिकली सैंपल के रूप में डाला जाता है। इस मशीन में जो भी आपका बेस था ATGC है ना, इनका एक डिफरेंट कलर होता है, तो वो कलर आपको दिखाई देता है। उस कलर के बेस पे फिर एक कंप्यूटेशनल एनालिसिस किया जाता है बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर कंप्यूटर्स के द्वारा, और वो कंप्यूटर्स बता देते हैं कि भाई इसमें पहले A था, G था, T था, C था, देन वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे क्या किया आपने, पूरे के पूरे कोड को पढ़ लिया। तो समझिए, अगर आप पूरे ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस कर लेंगे तो 3 बिलियन से ज़्यादा बेस पेयर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस में ही काम है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, एक फ्लो सेल होता है, उसमें आपका DNA का एक थ्रेड आप लेते हैं, जो आपने बहुत सारी कॉपीज़ बनाई थी उसमें से एक लिया, इसको फोल्ड करके एक ब्रिज लाइक शेप बनाई जाती है। इस ब्रिज लाइक शेप पे एक प्राइमर लगा दिया जाता है। देन इसके जैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्स स्ट्रैंड यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है जी, उस रिवर्स स्ट्रैंड के बाद इनको फिर सीधे बना देते हैं। ये आपका फॉरवर्ड वाला था, ये जो दूसरा बना ये रिवर्स है। अब इनकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। इन कॉपीज पे ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स को बेसिकली कैप चेकआउट करते हो, एंड देन आपको पता चल जाता है कौन सा कहाँ पे किस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो ये बेसिकली काम करता है। नाउ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उसको बहुत समझ लेंगे तो भी उसका बहुत लिमिटेड यूज़ है। आपको ये पता होना चाहिए जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या, और इसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। देखो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है ये तो साइंटिस्ट का वर्क है, मैंने फिर भी आपको समझा दिया, लेकिन हमें मेन मतलब होना चाहिए इसके एप्लीकेशंस क्या है। भाई इतनी बड़ी रिसर्च चल रही है, इसका फ़ायदा क्या होगा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो भी हमने अब तक समझा है, अगर मैं उसको एक टेक्निकल डेफिनेशन में अगर वर्ड्स में डालना चाहूँ तो क्या हुआ, ऑल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, वेजिटेबल्स हो, मैमल्स हो, ह्यूमंस, राइट, उनका एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है। हर कोई अपने आप में अलग है, यूनिक है, क्योंकि उनका अपना एक यूनिक जेनेटिक कोड है, या फिर उसको आप कह लीजिए जीनोम, राइट। उस ये जीनोम किससे बना होता है, हमारे पास कुछ बेसिस है ATCG है ना, जिनको हम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोलते हैं। इन बेसिस के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से बना हुआ है, और वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है, दैट इज आवर DNA। अगर हम इस सीक्वेंस को जान ले जो इन बेसिस का है, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक यूनिक DNA फिंगरप्रिंटिंग। जैसे हमारी फिंगरप्रिंटिंग बड़ी यूनिक होती है ना, इसी तरह ये जो हमने सीक्वेंस जान लिया, हर किसी का अपना एक यूनिक, तो इट्स लाइक अ DNA फिंगरप्रिंटिंग और अ पैटर्न। और फिर आप डिटरमाइन करते हो कि इन बेसिस का क्या ऑर्डर था, पहले क्या था, बाद में क्या था, एंड दिस कॉल्ड इज सीक्वेंसिंग। ठीक है जी, तो ये है जीनोम सीक्वेंसिंग। बहुत मुश्किल लगता है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरा मकसद ही है जितना भी साइंस है ना उसको एकदम आसान करके आपको पढ़ा दूँ। वेल, बैक टू द एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस की बात करें, सबसे पहले तो देखिए कोई भी रेयर डिसऑर्डर है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इवेलुएट किया जा सकता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, पेरेंटल जो स्क्रीनिंग होती है, कई बार बच्चा किसका है इस बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, साथ में किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर हैं जो हमारे जीन में किसी पर्टिकुलर म्यूटेशन की वजह से हो जाते हैं, जैसे कि आपका थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो इनको जो है यहाँ पे देखा जा सकता है। और साथ में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो क्रिस्पर नाम की एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है उसकी मदद से ठीक भी किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर बेसिकली आपका जो जीन है वो आपको जो है उस डिजीज़ का कॉज बन रहा है, तो आप उसको कट कर देंगे, उसको आप निकाल देंगे। ठीक है जी, ये इसके अलावा देखो हमारे यहाँ पे जो बायोप्सीज होते हैं कैंसर का पता करने के लिए, कई बार उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के टिश्यू को बाहर निकाला जाता है। बट यहाँ पे लिक्विड बायोप्सीज भी हो सकती है, तो जो आपका ब्लड होता है उसमें थोड़ा बहुत DNA जो है आपका बेसिकली रह जाता है, तो ब्लड सैंपल्स उस DNA को लेकर आप लिक्विड बायोप्सीज कर सकते हो। कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है विदाउट गोइंग फॉर द ट्रेडिशनल बायोप्सी, जिसको लेकर डर भी लगता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो पब्लिक हेल्थ के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि अगर हम वायरसेस के कोड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो उनका किस तरीके से ट्रांसमिशन होगा, उनका एक पाथवे कैसा रहेगा एमिशन का, हम ये समझ पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन को लेकर ज़्यादा ससेप्टेबल क्यों होती है, तो हमें प्रिवेंट कैसे करना है। इसके अलावा धीरे धीरे अगर ये हमारे हेल्थ केयर का एक रूटीन पार्ट बन जाए, तो जो आपके बच्चे होंगे आप पहले से ही समझ पाएंगे कि आपके बच्चों के लिए क्या
बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ द मेडिकल केयर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन लेवल का जीनोमिक्स जो है हमें हेल्प करेगा कुछ रेयर जेनेटिक डिजीज को समझने में। देखो जो रेयर जेनेटिक डिजीज होते हैं वो बहुत रेयर है, इसीलिए उनका नाम रेयर पड़ा, दुर्लभ है। तो उनको लेकर ना आपकी जो बेसिकली मेडिकल फील्ड है उसमें ज़्यादा काम भी नहीं होता, क्योंकि मरीज कम है, किसी किसी कोई वो बीमारी होती है तो उसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बार ये हेल्प हो जाएगी ना जीनोम सिक्वेंसिंग से, तो फिर शायद इस वाली पर्टिकुलर चीज़ में भी हमें क्या है एक प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। साथ में देखो जैसे अभी कोविड बेसिकली एक पैंडेमिक हमने देखा था, तो वायरस के क्या अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, ये भी हम जीनोम सिक्वेंसिंग से यहाँ पे समझ सकते हैं। उसका कितना जो उसकी ट्रांसमिशनबिलिटी है, मतलब कितनी कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन करने की, ठीक है, ये हम समझ पाएंगे। और बेसिकली इंडिया के अंदर जो हमारा INSACOG है, एक कंसोर्टियम है, वो तो एक्सटेंसिव जीनोम सिक्वेंसिंग को लेके काम कर रहा है, ताकि जो ये वेरिएंट्स हैं वायरस के अलग अलग, राइट है, उनको ट्रैक किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके। परफेक्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द जीनोम सिक्वेंसिंग। अब बैक टू आवर न्यूज़ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो देखो जो हमारे मरीन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, जो इंडियन ऑयल सार्डीन थी उसका क्या है जीनोम सिक्वेंस कर लिया है। पॉपुलर जो एक तरीके से फिश फूड है उसके सीक्रेट्स जो है वहाँ से निकाल लिए। तो जो डिकोड किया है जीनोम वो करीब 1.077 गीगाबाइट्स का जो है साइज है, और इसमें अगर आप देखोगे तो करीब 46,316 जो प्रोटीन कोड वाले जीन्स है वो हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत लैंडमार्क रिसर्च है, क्योंकि कटिंग एज जो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी थी उसका यूज़ यहाँ पे जो है किया गया है। ये जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसमें बेसिकली एक ही टाइम पर मिलियंस ऑफ बेस पेयर एक पर्टिकुलर DNA के मॉलिक्यूल के आप जो है बेसिकली एनालाइज कर सकते हो। इट्स वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी और ये कन्वीनियंट भी है, ठीक है। तो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस रिसर्च को कहाँ पे पब्लिश किया है, जो नेचर ग्रुप का जर्नल है वहाँ पे इसको पब्लिश किया है, काफ़ी स्टीम है, काफ़ी जो है रेपुटेटेड है। ओके, तो अब ये एक वैल्यूएबल अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है बायोलॉजी को लेकर डेवलप करेगा, इकोलॉजी को लेकर, जो बेसिकली ऑयल सॉर्टिंग का एक इवोल्यूशन हुआ है उसको लेकर जो हमें हेल्प करेगा। और ये जो क्रिटिकल जीनोम डाटा हमारे पास इकट्ठा होता जा रहा है, आने वाले टाइम में फिशेस के रिसोर्सेज का एक सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो हमें जो है समझ में आएगा। साथ ही अगर कभी कोई फिश एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है तो शायद हम उसको प्रोटेक्ट और प्रिवेंट कंजर्व करने के लिए भी कुछ नए मेथड जो है इसकी मदद से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली इस फिश के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जो इंडियन ऑयल सार्डीन है बहुत वाइटल फिशरीज रिसोर्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी टोटल मरीन फिशरीज इंडस्ट्री इंडिया में उसका 10% ये बनाती है। काफ़ी पॉपुलर फिश फूड है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी मज़ेदार लगी होगी, समझ आई होगी। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, बट जाने से पहले भूलिएगा नहीं हमारे P2I बैच में एडमिशन लेना आपकी UPSC की प्रिपरेशन का ये बेस्ट डिसीजन होगा, ट्रस्ट मी। यू जस्ट हैव टू यूज़ द प्राची लाइव फैकल्टी कोड एंड इसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट पे बैच ज्वाइन कीजिए, क्लासेस कीजिए, मन लगाकर जो है पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और यस, अगर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है UPSC विद प्राची। इसके अलावा प्राची चौधरी 46 करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्द मिलेंगे, बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।